स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सरस्वती माता को नमन करती हूँ, गुरुजी को, अपने रेखांकन गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। सरस्वती वंदना मैम के द्वारा रचित है, कुछ लाइन उसकी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें जो भी गलती हो क्षमा करें। जागो फिर एक बार शुद्ध भारती भूमि, जागो फिर एक बार शुद्ध भारती भूमि, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति व्यक्ति में उतार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो। अंगतम से विमुक्त हो समग्र देश, अंगतम त्वं से विमुक्त हो समग्र देश, ऐसी ज्ञान राशि के असीम खोल द्वार दो, ऐसी ज्ञान राशि के असीम खोल द्वार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो, जागो फिर एक बार शुद्ध भारतीय भूमि, जागो फिर एक बार शुद्ध भारतीय भूमि, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति व्यक्ति में उतार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो। पूजे इस देश को विशाल विश्व बार, पूजे इस देश को विशाल विश्व बार, ऐसी पूजे इस देश को विशाल विश्व बार, ऐसी दिव्य वाणी को असीम खोल द्वार दो, ऐसी दिव्य वाणी के असीम खोल द्वार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो, शारदीय देश की स्वतंत्रता सवार दो। मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत करती हूँ। जगत जननी शारदे, नी 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 रे रे रे, गर सारे गर गा गा, पा म ग मा गा, नी रे मा गा गा, पा म ग मा गा, नी रे मा गा गा, रे रे ग म प प, रे सा सा सा। जगत जननी शारदे करू। सुनाने वाली हूँ जो आजकल के लोग बोलते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो वो बेटी, एक ऊँट में बंधी हुई बेटी अपने माँ से क्या कहती है वो आप सुनिएगा। मैं भी तेरा अंश हूँ मैया, क्यों मुझको ठुकराती हो, मैं भी तेरा अंश हूँ मैया, क्यों मुझको ठुकराती हो, कोख में पलती बिटिया को क्यों कोख में दफनाती हो, क्या है मेरी गलती मैया, क्या मैंने है जुल्म किया, घर आंगन को महकाऊंगी, कर दूंगी सब हरा भरा, जीने का हक मुझको दे दो, क्यों मुँह मोड़ के जाती हो, कोख में पलती बिटिया को क्यों कोख में ही दफनाती हो, नन्हे नन्हे कदमों से जब घर आंगन में डोलूंगी, तुतलाती बोली से जब मैं शहद और मिश्री घोलूंगी, दर्द मुझे भी होता होगा, क्यों चाकू जलवाती हो, कोख में पलती बिटिया को क्यों कोख में ही दफनाती हो, दुर्गा काली झांसी रानी बनकर मैं दिखलाऊंगी, युग पुरुषों को जन्म में दूंगी, मैं भी माँ कहलाऊंगी, मुझको दुनिया में आने दो, क्यों खूनी कहलाती हो, कोख में पलती बिटिया को क्यों कोख में ही दफनाती हो, कोख में पलती बिटिया को क्यों कोख में ही दफनाती हो, कोख में पलती बिटिया को क्यों कोख में ही दफनाती हो। थैंक यू।
है। मैं प्रॉपर छिंदवाड़ा से हूँ, यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ सिस्टेक ग्रुप से। मैम से मेरी मुलाकात हुई थी, रेखांकन से रिलेटेड थी। मैम मास्क बना रही थी, मुझे उनका मास्क बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे पूछा मैम मैं मिलती हूँ आपसे, तो उन्होंने मुझे कोर्स करा दिया। 4th ईयर डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो गया है अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ में। और ये तो मैम, बचपन से ही आपकी पेंटिंग में रुचि है? हाँ मेरी बचपन से ही रुचि है। तो क्या कुछ बनाया मैम के सहयोग से, मतलब आपने कोई पेंटिंग बनाई, ये दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी, ये पेंटिंग है। क्या ये कुछ मैं है इसका रीज़न पेंटिंग का जो आपने बनाया है? इसमें फैब्रिक कलर का यूज़ करके हाथों से बनाया हुआ है मैम ने, सारे कलर उसमें ऐड करके, येलो, ग्रीन, डार्क कुछ ग्रीन। अर्थ भी बता सकते हैं आप इसका? क्या कुछ मीनिंग्स है जो आपने पेंटिंग बनाई है? इसका मीनिंग है जी, पर्यावरण से रिलेटेड है ये। इसमें आप इसको बनाने के बाद में कुछ भी बैकग्राउंड, मंदिर का शेप या कुछ भी आप बना सकते हैं। ये पूरा ग्रीनरी शो करता है, इन्वायरमेंट। रेखा मैडम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, रेखांकन में भी, कि उन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या कहना चाहेंगे रेखा मैडम के लिए? मैम बहुत बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद कहूँगी सबसे पहले तो, कि उन्होंने मुझे इतना मार्गदर्शन किया, आगे बढ़ाया है। मैं बहुत कम मिल पाती हूँ, अभी 3 साल में मुश्किल से मैंने 2 बार ही मैम के इंस्टीट्यूट में आ पाती हूँ। मैं 1-2 बार में ही, 6 महीने में 1 बार ऐसे मार्गदर्शन लेती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ अपनी स्टडी के साथ साथ। मेरा नाम सोनम छतवानी है। मैं आत्मन काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की फाउंडर भोपाल। एंड रेखा मैम ने आज मुझे इनवाइट किया था कि मैं बच्चों को उनके पासिंग आउट डे पे अवार्ड्स दे सकूं। सो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सेंटर में आई, और आने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ मेस्मराइज्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी पेंटिंग कितनी देर, कितने घंटों तक खड़े होकर देख सकती हूँ, क्योंकि इतनी गहराई से यहाँ काम किया हुआ है। और मैम को 35 वर्ष हो गए हैं, और 35 वर्ष से भी मुझे लगता है ज़्यादा का टाइम हो गया है मैम को। 35 वर्ष तो सिर्फ इसी में हुए हैं कि जहाँ वो स्पेशल नीड बच्चों को, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, आसपास में कम्युनिटी में बच्चे जो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं उनको, और कला के माध्यम से वो उनके जीवन में जो परिवर्तन ला रही हैं। मान लीजिए जो एग्जाम्पल मैंने देखा, जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बाध्यता है उनके पास, उस बाध्यता को उन्होंने कला के मीडियम से तोड़ दिया और या ब्रिज बना दिया हम कह सकते हैं। तो ये एक अनोखा अनुभव है, और मुझे लगता है मैम से मिलने से जो एनर्जी मिलती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो थैंक यू। बच्चों के लिए भी काम कर रही है मैम, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? काम कर रही है मैम। मुझे लगता है डिसेबिलिटी जो बोलते हैं, जिसे हम दिव्यांग जन आजकल बोलते हैं, तो मैम उनके साथ एक दिव्य काम कर रही हैं। ये बहुत बोलते हैं ना, अलग अनुभव है। और जिस तरीके से मैम उन्हें सिखाती हैं, जिस तरीके का मैम का एक कनेक्शन है उन लोगों के साथ, मुझे लगता है अब एक टाइम आ गया है कि जहाँ सरकार और मैम को मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट करना चाहिए, जहाँ मैम ट्रेनिंग्स में मदद कर सकती हैं और उनको किस तरीके से रोज़गार में लाया जा सकता है, उस ब्रिज का काम मैम पूरी तरह से क्रिएट कर सकती है। सो ऑल द बेस्ट टू मैम, और हमारे एंड से जो भी मदद चाहिए होगी, वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू। डॉक्टर रेखा भटनागर मैम के शिष्य और रेखा मैम ने उनको काफ़ी कुछ सिखाया। नीरज सक्सेना जी जो सीनियर आर्टिस्ट भी है और काफ़ी मंझे हुए एक चित्रकारी के रूप में ये भोपाल शहर में अपना नाम कमा रहे हैं। आइए हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, और उनकी जो भाषा है वो हमें बताएंगे डॉक्टर रेखा मैम। मैं रेखांकन ललित कला समिति में आता हूँ और चित्रकारी करता हूँ, और जो मुझे पसंद होता है वो कार्य भी करके दिखाता हूँ। तो इसमें महाकालेश्वर को इसने अंकित किया है, और इन्होंने नीरज ने सिखाया भी है बच्चों को। और इसमें ये अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्त करता है कि एक टाइगर बनाया है, और टाइगर की जो ये रहती है, रेशेज रहती हैं, उसमें इसने जानवर बनाए हैं। इसका ये मतलब रहता है कि ये जो बनाई है इसने,
तो ये जंगल में एक टाइगर काफ़ी कुछ खाता है, जो खाता है हिरन है, चिड़िया है, जिसको भी इसने, मोर है, सबको बनाया है कि टाइगर जो भी चीज़ खा जाता है उसको पेट में लाइनें जो दिखानी थी उसमें जानवर दिखा है। मतलब ये इकलौता है एक ऐसा आर्टिस्ट है। मैं इतने वर्ल्ड लेवल पे भी काम कर रही हूँ, करवा रही हूँ लेकिन ऐसे चित्रकारी मैंने नहीं देखी जो इस बच्चे में कला है। मैं इसको 12th से जानती हूँ, उसके पहले भी अर्शा निकेतन में जाती थी, इसको बढ़ाया काफ़ी और इसको इस वाले चित्र पे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। और अभी इसने जर्सी पे भी बनाया है टाइगर और तरह तरह के टाइगर बनाए। ऐसे ही इसने ये अपने MP की, मध्य प्रदेश की लोक कला को बनाया है और सबको कट कट करके और उस पर बड़े अच्छे से मीनाकारी जैसा काम करके, कौन से आता नहीं है पर कौन से काम करके उसने अंकित कर और उसको चिपकाया है। तो लगता नहीं है कैनवास जैसी चीज़ पे चिपकाना मतलब भारी हो जाएगा, पर ये बिल्कुल लाइट वेट का है और सारे जानवर इसने इसमें बनाए। मैम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसने ऐसा चित्र बनाया है, कहता है कि ये सब खा पी के ये मोटा हो गया है, इसलिए मैंने इसमें सारे अंकित कर दिए हैं और ये बनाने में मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा भी ये काफ़ी अच्छी चित्रकारी करता है। इसने ये भी अपने चित्र में देखो मालवा की कला को बनाया है और उस पर बाकायदा लिखा है और ख़ुद करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा काम कर रहा है तो इसको इस तरह का कुछ जॉब भी मिल जाए जिससे इसका अर्निंग हो और इसका जीवन यापन हो सके। भटनागर मैम आज सम्मान समारोह रखा गया, मैम को भी बुलाया गया था, क्या कुछ खास रहा आज? ये खास रहा कि बीकॉम की छात्राएं MLB कॉलेज की आईं और उन्होंने हमारे समिति के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया। तो बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो ऐसा काम कर रहे हैं और उन लोगों ने जो लिखा हमारे बारे में, समिति के बारे में, वो सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि उनके मन में कितना अच्छा भाव है, कितना मान है कि हम कुछ काम कर रहे हैं उसे अंकित किया जाए और लोगों के सामने लाया जाए। तो जैसे हम काफ़ी सारी शैलियाँ बनाते हैं, उन सब का ज्ञान भी उनको मिला जितनी भी शैलियाँ थी। इसके अलावा जो मैंने कला का नवाचार किया है, 14,400 अभी तक की कलाकृतियाँ बन चुकी हैं। मैं शब्द रेखांकन पे काम कर रही हूँ पर कार्य कोई सा भी हो छोड़ती नहीं हूँ। मालवा की पारंपरिक शैली, मालवा की फोक आर्ट, महाराष्ट्र की वर्ली शैली, यहाँ सारे आपको मेरी गैलरी में देखने को मिलेंगी। मैं सब पे पूरा काम करती हूँ और कोई भी को भी मना करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। जब जितना काम होता है मैं करती हूँ और इन सब के पीछे मेरे घर परिवार का पूरा साथ रहता है कि वो लोग मेरे को इतना समय देते हैं और मैं घर के कामकाज के साथ मेरे मतलब बोलना चाहिए जो सर्वे सर्वा है मेरे पतिदेव, वो बहुत ध्यान रखते हैं इन सब बातों का और मुझे पूरा समय देते हैं। उन्हीं के कारण आज मैं बन पाई हूँ कि हाँ रेखांकन ललित कला समिति से इतना काम कर पा रही हूँ जो 35 सालों से निरंतर चली आ रही है। ऐसे हिंदी भवन से अक्षरा निकलती है, उसमें भी अक्षरा नाम को अलंकृत किया है। और अभी अभी हाल की बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अमित शाह जी को मैंने 14,400वां रेखांकन उनको भेंट किया। बहुत अच्छा लगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा वो पाकर, क्योंकि ये कला का नवाचार था, बहुत अच्छे तरीके से बना था। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम खुशी यादव है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हम लोग MLB कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरे पूरे ग्रुप को यहाँ से फील्ड प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया था, तो हमने ऐसे मैम से कॉल के थ्रू बात वगैरह की। हमें पता चला कि मैम आर्ट्स की फील्ड में इतना अच्छा काम कर रही हैं और जो स्टूडेंट मतलब कुछ बोल नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते, उनको यहाँ से पेंटिंग के थ्रू अर्निंग करना सिखाती हैं। ये चीज़ मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मैम ने इतना कुछ बच्चों के लिए किया। मैं जब यहाँ आई तो मैम ने हमें मिस विदुषी भटनागर, मिस आरुषि भटनागर और मैम ने स्वयं के बारे में इतना कुछ बताया। जैसे मैम ने ये सारी पेंटिंग्स जो आपने यहाँ पे देखी वो सब उनने खुद ने बनाई। मिस नीरज सर जो बोल नहीं सकते कुछ, उनने भी इतना कुछ पेंटिंग बनाई, उनको उससे अर्निंग करना सिखाया कि कैसे आप क्या आगे बढ़ सकते हो। मैं खुद अकाउंटिंग की छात्र हूँ, पर जहाँ के मुझे पता चला कि आर्ट्स कितना प्रभावशाली, आप इससे किसी को कितना अट्रैक्ट कर सकते। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। क्या कुछ सोचा है आगे चल के?
क्या कुछ ड्रीम है आपका, क्या एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है या कुछ और भी? यहाँ आके मुझे पता चला कि आर्टिस्ट बनने में कितना एक अच्छा आर्ट आर्टिस्ट ही बहुत बनाना अच्छा, है हाँ, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में कितना कुछ सफलता है। तो मैं चाहूँगी कि हाँ मैं इस फील्ड में अपना पर्सनल भी चलूँ और इस फील्ड में भी कुछ आगे मैं वर्क और करूँ। रेखा मैडम के लिए क्या बोलना चाहिए? रेखा मैम के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है। उनका स्वभाव इतना मतलब वो एक तरह से बहुत भावुक भी हैं और दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती हैं। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उनने मतलब हमें भी इतना सिखाया कि आप लोग पेंटिंग सिखाई, आप लोग इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आप लोगों को आगे क्या करना है। उनने हमें जाते जाते भी बस एक ही वादा लिया कि आप लोग मेरे लिए इतना ही करना कि आप लोग कुछ आगे बन जाओ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी। मुझे इतना खुशी हुई जान के कि मैम ने बस कुछ भी नहीं मांगा हमसे, बस यही बोला कि आप लोग कुछ बन जाओ। वो खुद के लिए कभी नहीं सोचती हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती हैं। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।